नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वो करने वाले हैं PYQ सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में। आप अगर ये PYQ वन लाइनर फॉर्म में कर लेते हैं तो आने वाली 20 मई को जो आपका BTC एग्जाम है वो बहुत अच्छा चला जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल एक स्पष्ट बात कह देता हूँ, जो ये क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होंगे ही होंगे। अगर आपका एक सेक्शन 50 क्वेश्चन का है तो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। हालांकि थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है, थोड़े से ऑप्शन चेंज होते हैं, लेकिन आते वही क्वेश्चन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे और उत्तर को ध्यान देंगे। इसके पीछे की कहानी को भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, उसकी कहने की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। राजस्थान एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण था फोर्थ। टोटल चरण हुए 7, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? चौथा। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? हमारे राजस्थान की वैसे भी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, क्योंकि हम कर्क रेखा के, हमारे से कर्क रेखा अंदर से गुजरती है, इसलिए हमारी जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है। उसके नजदीक कौन है? बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से, ठीक है। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड, इतिहास का इसको बोलते हैं पिता, ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में किसे समुद्र में कौन सा अभिलेख फेंक दिया था? तो मान मौर्य अभिलेख, जो मौर्यों का अभिलेख है, मान मौर्य अभिलेख, उसे अपने कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय फेंक दिया था। अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की है। और ये प्रजामंडल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको प्रजामंडल का टॉपिक दोबारा से करवाएं, इसलिए PYQ के थ्रू ही आप इनको याद कर लें, ठीक है। राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो मुंडिया लिपि कहते हैं, ठीक है। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु वो गठबंधन क्या कहलाता है? डटी। यानी जो राजस्थानी वेशभूषा है उसमें वर वधु का जो गठबंधन है वो डटी कहलाता है। तो बच्चों अगले 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये है एक असंगत युग्म वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें पशु पक्षियों का सेट जयपुर, रेजी, चक, रमकड़ा उद्योग कांकरोली और पत्थर की मूर्तियां जयपुर। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए ये कांकरोली वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जो रमकड़ा उद्योग है वो जयपुर में ही है, ठीक है। अगला है राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन थी पहली महिला? तो राजस्थान से जो चुनी गई थी वो थी गायत्री देवी। कौन थी? गायत्री देवी, ठीक है। राजस्थान में मानसून का जुआ, ये तो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। मानसून का जुआ कृषि को, क्योंकि बिना कृषि के यहाँ कुछ नहीं बनता और कृषि से ही भारत की शान है और आन है और बहान है। धौली गंगा परियोजना, ये हमारे सर के लिए भी नया क्वेश्चन था। और ये धौली गंगा परियोजना कहाँ स्थित है? धौली गंगा तो उत्तराखंड में, हाँ ये देखो धौली गंगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में।